स्टूडेंट्स, आज हम जो है बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे हम न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। ये जो है सिस्टम है जिसमें जो है हम नंबर्स को नेम करते हैं या नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। नंबर सिस्टम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। अब बेस 10 सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम 10 को बेस के रूप में लेते हैं और इसमें हम 10 डिफरेंट डिजिट्स लेते हैं, जैसे 0 से 9 के बीच में। अब ये 10 डिफरेंट डिजिट से हम जो है डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, जैसे कि 82414821, कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं। और 10 जो है बेस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर सके। इसको हम आगे समझेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल में दो डिजिट्स दे रखी हैं, एक डेसिमल के रूप में है और एक जो है विदाउट डेसिमल है। अब ये वाली जो 543.21 है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये जो है हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हम जो है उसकी सिर्फ एक सिंगल डिजिट ले रहे हैं, और जब हम उस सिंगल डिजिट की हर एक वैल्यू को जो है अगर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि इसमें 5 जो है वो हमारा 100 पोजीशन पे है, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²⁴ लिख दिया। और जो हमारा 4 है वो जो है 10⁻⁴ की पोजीशन पे है, तो उसे जो है हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 लिख दिया। फिर उसके बाद थर्ड जो है हमारा वंस पोजीशन पे है, और 2 और 1 जो है वो हमारा नेगेटिव -1 और -2 की पोजीशन पे, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 पे। इसी तरह जो है हमारा 8241 है, इसमें जो हमारा 8 है वो 1000 पोजीशन पे है, 2 जो है वो 100 पोजीशन पे है, और जो हमारा 4 है वो 10 पोजीशन पे है, और 1 जो है वो हमारा 0 वो हमारा जो है वंस पोजीशन पे है। अब इसको जो हम यूँ लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0। अब ये जो है हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एक्सपेंडेबल फॉर्म लिखने के लिए, तब ताकि हम जो है उसको एक्सप्रेस कर सके वर्ड्स में। अब जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं आराम से, यहाँ हम इसको बोलेंगे तो 8241 बोलेंगे। अब जब एक्सपेंडेबल फॉर्म में जो है हम आराम से उसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि 8241। अब जो इसमें हमने नंबर बेसिस यूज़ किए हैं, अब हम जो है टाइप्स और नंबर सिस्टम में जो है हमने देखा है कि 4 टाइप्स होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक सेकंड नंबर पे जो है हमारा बाइनरी सिस्टम होता है, थर्ड नंबर पे हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और फोर्थ नंबर पे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब इन सारों में हम अलग अलग टाइप के बेस यूज़ करते हैं। कहीं डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 का बेस यूज़ कर रहे हैं। अब ये नंबर बेसिस की हमें जो है यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें जो है जब हमें काउंट करना होता है नंबर लार्जर दैन 10, क्योंकि जो डेसिमल सिस्टम है हम उसमें 0 से 9 के बीच में डिजिट्स जो है वो यूज़ कर रही है। लेकिन अगर हमारा नंबर जो है वो 10 से जो है ज़्यादा है, जैसे कि 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो उसमें हम 10 को जो है वो बेस के रूप में लेंगे। अब जैसे कि यहाँ 11 जो है उसे हम जो है लिख सकते हैं 10⁻1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0, तो ये जो है हमारी 10th पोजीशन होगी, ये 1st पोजीशन होगी, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11। इसी तरह हमारा 54 है, उसको भी हम एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0, तो 50 + 4 इज इक्वल टू 54। अब ये जो नंबर्स हैं इनमें दो वैल्यूज़ होती हैं। अब एक रियल वैल्यू होती है, एक पोजिशनल और प्लेस वैल्यू होती है। रियल वैल्यू वो होती है जो कोई भी जो वैल्यू होती है बिटवीन 0 से 9 के बीच में, और ये जो होती है ये कभी चेंज नहीं होती। और पोजिशनल वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है हम उसकी प्लेस से पता लगाते हैं। अब जैसे कि हमारी ये वाली डिजिट है 73834। अब इस डिजिट में जो ये दो 3 हैं, इनकी जो रियल वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो 3 के 3 ही रहेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा है जो रियल वैल्यू है इन दोनों 3 की वो जो है 3 है। लेकिन इनकी जो प्लेस वैल्यू है, एक जो है 3 हमारा जो है वो 10th पोजीशन पे है, एक हमारा 3 जो है वो 1000 पोजीशन पे है, तो इनकी जो है पोजीशनल या प्लेस वैल्यू जो है इन दोनों 3s की वो डिफरेंट है। अब ये जो प्लेस वैल्यू है लार्जर नंबर की, वो हम देखेंगे। अभी तक तो हमने जो है स्मॉलर नंबर ही देखे थे। अब जो है ये जो लार्जर नंबर है इतना बड़ा, इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है इसको सेपरेट कर लेंगे वंस में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में और ट्रिलियंस में।
बॉक्सेस बना के हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है लिख लेंगे। 8 जो है 1 पोजीशन पे, फिर 4 जो है 10 पोजीशन पे, थर्ड जो है 100 पोजीशन पे। ऐसे करके जब हम लिखेंगे तो जो है हम इसको आराम से जो है लिख सकते हैं। जैसे कि अब इस टर्म को अगर हमें एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में तो हम कैसे लिखेंगे, 6,511,257,348 ओनली। अब ये नंबर्स जो हैं इसको जो है हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आगे इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, आपने वर्ड सुने थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेबल फॉर्म। ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको जो है हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेबल। अब ये जो हमारा 41205 है ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम उसे एक डिजिट में ही जो है सिर्फ लिख देते हैं, पूरा का पूरा सेपरेटेड बाय उसकी प्लेस वैल्यू से, या सेपरेटेड बाय कॉमा कह सकते हैं। अब इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, 41,205। ये तो 205 जो है वो हमारा 1 पोजीशन पे है, और 41 जो है वो हमारा जो है 1000 पोजीशन पे है। ठीक है, फिर अगर इसे हम जो है एक्सप्रेस करते हैं हर एक वैल्यू जो है इसकी, हर एक डिजिट को, तो वो हमारी एक्सपेंडेबल फॉर्म हो जाती है। इसमें 4 जो है हमारा 10,000 पोजीशन पे है, 1 जो है हमारा 1000 पोजीशन पे है, 2 हमारा 100 पोजीशन पे है, और 5 जो है वो हमारा 1 पोजीशन पे है। तो अगर हम पूरा उसे एक्सपेंड करके उसकी हर एक प्लेस वैल्यू को बताते हैं तो वो हमारी एक्सपेंडेबल फॉर्म हो जाती है। अब हम जो है बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे होल नंबर के बारे में। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो हमारा 0 है। अब ये होल नंबर होते क्या हैं, कह रहे 0 से लेके जब हम कंटिन्यूटी में जो है बात करते हैं 1 2 3 4 जो है, तो वो सारे के सारे हमारे अप टू इन्फिनिटी जो है वो होल नंबर है। ये हमने ट्रिपल डॉट जो है 12 के बाद क्यों लगा रखा है, ये जो है इसका मतलब है कि हमारा जो है कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है। अगर हम इस ज़ीरो को जो है मीन्स 12 के ऊपर हम देखेंगे तो जो है वो 13 आ जाता है, 100 के ऊपर 101 आ जाता है। तो नंबर इस तरह से वो कंटिन्यूटी में चली जा रही है। उसी को शो करने के लिए हमने एलिप्सिस का यूज़ किया है। अगर हम ज़ीरो जो है वो रिमूव कर देते हैं इस सेट से, जो है सेट ऑफ नंबर्स से, तो हमें नेचुरल नंबर्स मिल जाते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम जो है काउंट कर सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट और सबसे पहला जो है नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 था, और स्मॉलेस्ट जो है होल नंबर जो है वो हमारा 0 होता है। अब फिर जो है हमारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को जो है नेचुरल नंबर्स को जो कि डिविजिबल हो जाते हैं बाय 2 से, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे इवन नंबर्स हो गए, जैसे कि 2 4 6 8। और नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9। होल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं ज़ीरो। अगर हमारे नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो भी लिखा हुआ है तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। फिर इंटीजर्स हमारे क्या है, इंटीजर्स जो हैं इनमें हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ज़ीरो आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अब इसको हम जैसे कि 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। उसके बाद फिर हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आप ये यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने लिख रखे हैं 2 3 5 7 11 12 17 19 23 29 एक्सेट्रा। अब ये जो है प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, जो इसमें जो है नेचुरल नंबर्स जो है ग्रेटर देन 1। अब यहाँ हमने स्टार्ट 2 से किया है, तो पहली कंडीशन इसकी ही प्राइम नंबर की ये है कि नेचुरल नंबर जो है जो कि 1 से जो है ज़्यादा होते हैं, तो इसमें हमने 2 से शुरू किया। सेकंड जो है इसका पॉइंट, जो कि डिविजिबल होते हैं बाय देमसेल्स, वो खुद से भी डिविजिबल होते हैं या डिविजिबल होते हैं बाय आइदर 1, या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। हम जैसे कि हम यहाँ पे देखें 5 जो है वो डिविजिबल है 1 से भी और 5 से भी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 11 जो है वो उसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 से भी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब कि डिविजिबल बाय 1 और डिविजिबल बाय 11 दोनों से। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इसके हमारे, इसको हम कह सकते हैं दे हैव 2 फैक्टर्स ओनली, इनके जो है 2 फैक्टर्स ही होते हैं सिर्फ। फिर उसके बाद जो है हमारे हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जो है कह रहे हैं वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका जो है GCD 1 होता है। अब GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये निकालते कैसे हैं,
जीसीडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। अब जैसे कि इसमें 7 11 है, तो अगर इनका हम प्रोडक्ट लेंगे दोनों नंबर का, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 77, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा जीसीडी जो है वो 1 आ गया। तो ये यही कह रहा है। और इसमें एक और कंडीशन है, अगर ये जो हमारे दोनों पेयर हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो वो दोनों के उनका फिर जीसीडी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर यहाँ पे पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैं जैसे कि 7 और 11, तो उनका जीसीडी हमेशा 1 आएगा और वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। अभी इन दो केसेस में हम देखें, इसमें 4 और 7 इन केसेस में निकालने की ज़रूरत है जीसीडी। इसमें हमारे पास एक प्राइम नंबर है, दूसरा नहीं है, इसमें दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है 15 और 16 में। फिर उसके बाद जो हमारे फैक्टर नंबर्स आ जाते हैं। फैक्टर नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होती हैं। अब यहाँ हमने पढ़ा था जो प्राइम नंबर्स हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उसे हम फैक्टर नंबर कहते हैं। मतलब वो जो, या फिर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये जो है डिविजिबल होते हैं बाय एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर से। अब जैसे कि हम 4 देखें, इसके 3 फैक्टर हैं, 12 देखें, इसके जो है 6 फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर नंबर हैं इनको हम को प्राइम कंपोजिट नंबर, सॉरी, इनको फैक्टर नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स भी जो है बोलते हैं। ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे जो है ये रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स को जो है लिखा जाता है बाय लेटर क्यू से। ये जो है नंबर्स जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इसमें पी और क्यू जो है वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब जैसे कि 0/1, 3/5, 4/3, 0/-1 और 6.5 और -2। अब इसमें 0 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जैसे कि 1/1, 2/1, 3/1, 4, ये भी सारे के सारे हमारे जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। अब जो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं उसमें हमारे आ जाते हैं -1/5, -3/5, -5 मीन्स जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो है वो नेगेटिव होते हैं। अभी रैशनल नंबर होते क्या हैं, कह रहा है ये वो रियल नंबर्स हैं जो कि लिखे जाते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते इनको, और ये ना तो जो है फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, ना जो है रेशियो में लिखे जा सकते हैं, और इनमें क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल है √2, √11, √13, √3, √7। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो टर्म लिया है √11/√13, ये तो फ्रैक्शन में है। तो इसके लिए हम इसकी 2 कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उसमें अंडर रूट के अंदर जो है अगर प्राइम नंबर है तो वो हमें हमेशा इरेशनल नंबर देगा। अब इसमें √11 और √13 दोनों में जो है प्राइम नंबर है 11 और 13, तो ये हमें इरेशनल नंबर देंगे। दूसरा जो है ये है कि ये ना तो जो है टर्मिनेटिंग होंगे ना रिकरिंग नंबर होंगे, कि √11 की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो कंटिन्यूटी में, जैसे हमने उसमें होल नंबर में पढ़ा था ना, उनके आगे हमें इलिप्सिस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रिपल डॉट की, कि वो टर्मिनेट नहीं होते। जबकि जो हमारे रैशनल नंबर्स को अगर हम जो है डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाती हैं। अब इसमें जो है हमारे, इसलिए जो हमारा √11 और √13 है ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है। अब जैसे पाई हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो ट्रिपल डॉट लगा के बता रखा है कि जो है ये आगे चली जा रही है, वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना इसमें कोई रिकरिंग नंबर का मतलब होता है जैसे कि 234, 234, 234, ये रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। उसके बाद है हमारा उलर्स नंबर। उलर नंबर में जो है उसकी वैल्यू भी ऐसी रिपीट हो रही है, गोल्डन रेशियो, ये सारे के सारे हमें बता रखे हैं कि ये सारे के सारे इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मैंने बताया था +-1, 0, +-2, +-3, वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर हमारा अंडर रूट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर है, जैसे कि √4 = 2 इज़ ए रैशनल नंबर। अब इसके अलावा जो है हमारे थोड़े और नंबर्स भी हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे।
अब जो है जैसे कि हमारा ये कंपोजिट नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो फैक्टर्स नंबर्स जो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर में जो है हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे। अब जितने भी जो है नेचुरल नंबर्स हैं जो कि प्राइम नहीं होते वो सारे हमारे जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे कि हमारे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 9, 10 नहीं है, इसमें 12 नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है इनके बीच में वो सारे की सारी डिजिट्स जो है वो हमारी कंपोजिट नंबर है। ज़ीरो जो है वो हमारा ना तो प्राइम है नंबर है ना हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के जो है हम फैक्टर्स नहीं कर सकते। अब जैसे हमने ये 6 लिया हुआ है, इसको हम यूँ 4 फैक्टर्स में लिख सकते हैं। फैक्टर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है 1, 2, 3 काउंटिंग करके जो है कीजिए कि वो 4 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर ये 2 से भी जा रहा है, ये 3 से भी जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और लास्ट में यही वाली डिजिट 6 मल्टीप्लाई 1, इसी का ऑपोजिट। यहाँ 1 इंटू 6 था, यहाँ 6 इंटू 1, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है वो हमारा जो है 4 है। अब इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था को प्राइम नंबर्स जो है उनको हम रिलेटिवली प्राइम नंबर और म्यूचुअली प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है। फिर है हमारे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ये वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो कि इक्वल होते हैं टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग जो है द नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि हम इसमें 28 का एग्जांपल देखें। 28 को जो है जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 28, 2 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 और 28 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसके जो हमने फैक्टर्स बना लिए, अभी इसमें कह रहा है विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर्स या फिर जो है उसके जो डिवीजर्स हैं। तो इसमें जो है फैक्टर्स को बनाने वाली जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है। तो इन सारों को हमने प्लस कर लेना है। लास्ट में वो बोल रहा था एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, तो इसमें जो 28 वाला नंबर है वो नहीं लेंगे हम। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है वो 28 ही आती है, तो इसलिए परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही जो है 6 है, उसमें जब इसके जो डिवीजर्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं एक्सक्लूडिंग 6 को जो है हटा के, तो वो भी हमें जो है वैल्यू 6 ही देता है। जैसे 1 + 2 + 3 इज 6। तो 6 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। और अभी तक जो है हमें कोई भी जो है ऑड परफेक्ट नंबर जो है वो नहीं मिला है। फिर हमारा जो है रियल नंबर्स में जो हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे कि 0 + 1 -1 +-2 +3 -3। फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं 1/4, 3/4। डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं 0.333। और रियल नंबर्स में हमारे जो है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2 हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये 20 और -10 और ये 0 जो है हमारे रैशनल नंबर्स है। ये सारे अगर आ रहे हैं तो वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है ये कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जो है a+bi की फॉर्म में जो है लिखते हैं, जहाँ a और b जो है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं और i जो है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि 4 + 4i, -2 + 3i, 1 + √2i। अब ये हमारे जो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स जो है हमारे क्लास्ड होते हैं अंडर जो है कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो है प्रोडक्ट होते हैं रियल नंबर के विद इमेजिनरी यूनिट, जैसे कि 3i हो गया, i² हो गया। अब इसमें जो रियल नंबर है समझ लो हमारा 1 है और इमेजिनरी यूनिट है i है। तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें i मिल जाता है। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें i² मिल जाएगा। i की वैल्यू हमारी √-1 होती है। जब इसको जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है। इसी तरह -1 को जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आएगा, -i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें हम देखें i² इज़ -1, i³ को हम यूँ सेपरेट कर लेंगे, i² मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल टू -i। i⁴ को भी जो है हम i² के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू +1। फिर इसी i4 क्योंकि हमारा +1 है तो i⁴n जो है वो भी हमारा 1 के बराबर होगा।
और आई 4n-1 इज इक्वल टू -i। अब इसके अलावा जो है ये हमारा जो परफेक्ट नंबर है, इनको निकालने का जो तरीका है वो क्या है, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। n जो है वो हमारा परफेक्ट नंबर है, n इज इक्वल टू 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 2n-1, जहाँ हमारा n जो है वो प्राइम नंबर है, n 2 3 5 7 11 13। अब हमें अगर परफेक्ट नंबर निकालना है 1 से 500 के बीच में, तो पहले हम n जो है वो 2 लेंगे, तो 2^2 - 1, 2^2 - 1। तो जब हम इनको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 4 - 1 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो 1 to 500 के बीच में हमारा पहला परफेक्ट नंबर वो 6 आ गया। फिर हम n जो है वो 3 लेंगे, तो हमारी एक नंबर और आ जाएगा 28। फिर हम n जो है वो 5 लेंगे। अब हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसमें कंडीशन है n जो है प्राइम नंबर। तो n इज इक्वल टू जब 5 लिया तो हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 31 सिंप्लीफाई करने के बाद 496। 1 से 500 के बीच में हमारे 3 परफेक्ट नंबर आते हैं, वो हैं 6, 28 और 496। अब उसके बाद जो है हमारे थोड़े से एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो मैंने पहले ही बताया कि वो जो है हर डिजिट की, जो हमें कोई डिजिट दे रखी है जैसे कि 9487 या 7198, इसमें हर डिजिट की वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। हर उसकी जो है हर एक डिजिट को, ईच डिजिट को जो है वो उसकी वैल्यू बताता है। जैसे कि ये 7 जो है वो हमारा 10,000 की फॉर्म में है। ये 0 जो है वो हमारा जो है 1000 की फॉर्म में है। 1 जो है वो हमारा 100 की फॉर्म में है। 9 जो है हमारा 10 की फॉर्म में है। 8 जो है 1 की फॉर्म में। ऐसी जो है ये 9487 को अगर हमें, ये जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 9 जो है वो हमारा 10,000 फॉर्म में है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। फिर 0 जो है वो हमारा 1000 फॉर्म में है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। 4 जो है हमारा 100 फॉर्म में है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। 8 जो है हमारा वो 10th पोजीशन पे है, और 0 जो है वो हमारा जो है 1st पोजीशन पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0। तो इसको हम आराम से जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90,487। अब जो है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है न्यूमेरल का, उसकी जो है एक्सपेंडेबल फॉर्म से, अब यहाँ पे 1000 है, यहाँ +600 +10 +10, तो हमने जो है पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 1000 है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो फिर ये जो 10⁻3 है इससे हम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएंगे, 3 2 1 0। तो फिर हम आराम से जो है निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने यहीं जो है देख के ले लिए 1 6 1 और 2, ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम जो है मिस्टेक कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है वो गड़बड़ आ सकता है, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। तो इसमें हमने निकाल लिया ये 1 6 1 2 जो है इसका आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें ये जो है एक एक्सपेंडेबल फॉर्म दी है, 90,000 है, 600 है और 1 है। अब इसमें 9 जो है वो हमारा 10,000 पोजीशन पे है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4। इसमें फिर ये जो 0 है ये हमारा जो है 1000 पोजीशन पे है, तो हम सेकंड डिजिट पे ना जाके पहले इसी डिजिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला 9 जो है वो हमारा 10,000 फॉर्म में, तो 10⁻4। 0 जो है वो हमारा जो है 10⁻3 में है। मैंने बोला था ना 10⁻4 के बाद जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 4 3 2 1 0। तो उस 4 3 के हिसाब से हम जो है यहाँ से डिजिट्स ले रहे हैं। तो 4 पे हमारा 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4। फिर ये 0 जो है हमारा 10⁻3 पे है। फिर 6 जो है वो हमारा 10⁻2 पे है। फिर 0 जो है हमारा 10⁻1 पे है, और फिर 1 जो है वो हमारा 10⁻0 पे है। तो इसमें से हम आराम से निकाल लेंगे 9 0 6 0 1। अगर हमें जो है न्यूमेरल्स को जो है कह रहे हैं वर्ड्स में जो है चेंज करना है, जैसे कि हमारी ये टर्म है 103,847,611, तो हमने समझा था उसको 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन में जो है बॉक्सेस बना के उनकी सारी वैल्यूज़ को लिखें। तो हमने इसको बॉक्सेस बना के जो है लिख लिया इसको। अब ये जो हमारा 1 है इसको हम जो है लिखेंगे, ये 103 मिलियन है,
इसमें हम जो है निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको जो है ऐसे लिखिए, 1 10 100 फिर 1000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 100 मिलियन। अब ये हमें जो है हेल्प करता है। अब जैसे ये 103 मिलियन फिर 847,611, ये इसकी वैल्यू है। ऐसे ही जो है हमारा ये नीचे हम देख लेते हैं। अब इसमें जो है हमारा ये जो लार्जर वैल्यू है या बिग डिजिट है, इसको हम जो है कैसे लिखेंगे, इसको भी हम बॉक्सेस बना के ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें जो है हम लिखेंगे, ये 1 जो हमारा वो बिलियन में है, तो 1 बिलियन 231 मिलियन 341,000, बस यहाँ ये हमारा ख़त्म हो गया। अब जो लास्ट है वो हमारा है कि हम वर्ड्स को जो है वो न्यूमेरल्स में जो है वो कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे कि हमारा ये है 30,145 मिलियन 33,080,894। अब इसको जो है अगर हमें वर्ड्स को न्यूमेरल्स में चेंज करना है तो इसके जो लास्ट की टर्म्स हैं, जैसे कि कॉमा से पहले, जैसे कि उस पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं मिलियन, 1000, ठीक है। उसके बाद तो जो हमारा 100 वाला जो है उसको तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना। तो इसमें जो मिलियन से पहले है टर्म उसे हम लिख देंगे 345, ये 345 होगी। 1000 से पहले टर्म हमारी 33 है, और ये जो हमारा है 894। बीच में हमारे कोमा है, तो जैसे जैसे इसमें हमने किया ना वैसे वैसे ही हम नीचे लिख देंगे 345 फिर कोमा फिर 33 फिर कोमा 894। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ना कि हमारे नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम जिनका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिनका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिनका बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिनका बेस 16 होता है। नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन इसके बारे में सब समझेंगे। थैंक यू।